Hello friends, today we are going to start the new unit, that is the viscosity. Before going to study the viscosity, we know the streamline and turbulent flows. As we know, when a liquid or when a fluid, it may be liquid or gas, flows, different layers moves with different velocities, that giving rise to velocity gradient. Faster moving layer tries to accelerate the slower moving layer. At the same time, the slower moving layer tries to retard the faster moving layer. When a liquid flows such that each particle of the liquid passing a point, here it is the point, this line is referring as the point, moves along with the same path and has the same velocity as its preceding particle. अब प्रीसीडिंग पार्टिकल्स का मतलब है उसके पहले के पार्टिकल के हिसाब से उसकी स्पीड जो है अलोंग द पाथ होती है और वो क्रॉस करता है इस पॉइंट को, तो एवरी पार्टिकल फॉलोज विद द फर्स्ट पार्टिकल. जनरली such flow of the liquid is called orderly or streamline flow. In this type of flow, the velocity at every point, suppose we are considering this point, likewise this point, so the velocity at every point in the liquid remains constant in a magnitude and it remains constant in a direction. Means all the particles with constant velocity, that is the magnitude, and the same direction. In such a case, a line along which a particle of the liquid moves and the direction of which at any point gives the direction of flow of the liquid at the point is called streamline flow. इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं. जो वाटर डैम्प होता है, उस डैम में आप वन साइड जहां रिजर्वायर है उसको आप ऑब्जर्व करो और दूसरी तरफ जहां से गेट से पानी बाहर निकल रहा है. अब जब आप गेट से बाहर पानी निकल रहा है तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टरली बट दे आर नॉट इन ऑर्डर फॉर्म, तो आपको उसका फ्लो पता चलेगा. बट व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग, आप इसको इस तरफ देखेंगे जिस तरफ रिजर्वायर है, तो वहाँ पे आपको पूरा वाटर लेवल जो है वो काम मतलब बहुत साइलेंट दिखाई देगा. उसका फ्लो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. आप वो जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है और इस साइड का हम बाद में देखते हैं. तो जी आप रिजर्वायर को आप देखेंगे तो उसका फ्लो कैसा है, बहुत साइलेंट होता है. उसका पार्टिकल, पहला पार्टिकल के पीछे दूसरा पार्टिकल, उसका डायरेक्शन सेम होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. समझो आप यहाँ पे मैं इस पोजीशन पे जब इंटर कर रहा है मॉलिक्यूल, इसकी वेलोसिटी अगर मैं लेता हूँ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इधर जा रहा है. अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होती है. अगर समझो हम ऐसा करते हैं कि इसका यहाँ का डायमीटर छोटा है, इस साइड का डायमीटर छोटा है और इस साइड का डायमीटर बड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अगर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे जिस जगह पे डायमीटर बड़ा है तो ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन फ्लो होगा,
ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट जाएगा तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, एज्यूम करो। तो ये यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे उसका डायमीटर सेम होता है और इसका जो फ्लो है वो पार्टिकल का, फ्लूइड के पार्टिकल का, वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है। अ स्ट्रीमलाइन इज अ कर्व सच दैट, ये कर्व होता है उसका, स्ट्रीमलाइन कर्व इज अ कर्व such that at any instant the tangent to it at a point gives the direction of the flow of the liquid at that point. A streamline may be straight or curved according to the lateral pressure on it same or different. मतलब अब अगर एक ही डायमीटर का पाइप हम गार्डनिंग के टाइप पे देखते हैं हम, अच्छा एक क्या करो, उसको टैप का, वाटर टैप को उसको एक लोअर स्पीड पे रखो, मतलब उसका ओपन फेस लोअर रखो, तो क्या होगा, पानी का फ्लो जो है पाइप में से निकल रहा है वो फ्लो कांस्टेंट एंड स्टेडीली होता है, उसमें आपको कोई भी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देंगे। एज सुन एज व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टैपिंग पोजिशन ऑफ द टैप वाटर, देन the water flows with pressurely, and when it flows pressurely it becomes turbulent. In a streamline flow the energy needed to drive the liquid is used up only in overcoming the viscous drag between the layers. How the viscous drag be produced? Here, when a fluid flows different layers, moves with different velocities. Here we are saying the velocity remains constant, but to calculate the velocity of each and every layer, this layer having same velocity, same direction, this molecule is having same velocity, same direction, but when you are considering or relating with the first and second molecule, then here observe, when it enters, what action takes place, just like here, this second one is moving faster, the first one is moving slower, because here the friction setup. But when you are considering here, the maximum velocity is there, so that the streamline curve is produced. So when different layers moves with different velocities, that giving rise to increase or rise to velocity gradient. Faster moving layer tries to accelerate the slower moving layer. Here the faster moving tries to accelerate this one, this faster moving middle first one is accelerating to this one. So here the first molecule is very slower, so this molecule is try to accelerate and the slower moving layer. At the same time, the slower moving layer tries to retard the faster moving. ये क्या करता है, इसकी स्पीड कम करना चाहता है सेकंड वन की। सेकंड वन क्या करता है, फर्स्ट वन को खींचने की देखता है। सो द रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है कि इन बिटवीन द लेयर्स द फ्रिक्शनल फोर्स इज सेट अप. So we can say that viscous force between any two adjacent layers in a relative motion, ये जो क्या प्रोड्यूस करता है कि विस्कोसिटी प्रोड्यूस करता है. सो जब इसको हम कंसिडर करते हैं तो ये स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन ओनली एज लॉन्ग एज द वेलोसिटी डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू. मतलब उसकी उस मॉलिक्यूल की स्पीड वेलोसिटी अगर बढ़ती नहीं है, वो कांस्टेंट होती है, तो उस वैल्यू को, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. नाउ बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी द फ्लो ऑफ लिक्विड ceases
to be a streamline or orderly. What happens? इसके बावजूद अगर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि उस मॉलिक्यूल को, फ्लो ऑफ लिक्विड को सीज करते हैं टू बी स्ट्रीमलाइन और उसको एक ऑर्डर में लाना चाहते हैं, सो क्या होता है? इट बिकम्स zigzag और इसका कैरेक्टर चेंज होता है, साइनस कैरेक्टर होता है, एंड द पाथ एंड वेलोसिटीज ऑफ द लिक्विड पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली. मतलब उस पार्टिकल की, फ्लो ऑफ लिक्विड की और पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड की वेलोसिटी एंड पाथ कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है. दैट मोशन इज कॉल्ड एज एब्सर्ड मोशन. अब ये मोशन कैसा है? अगर हम स्ट्रीमलाइन में देखते हैं तो उसका मोशन स्टेडी है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, करस्पॉन्डिंग ईच फ्लो ऑफ लिक्विड. बट when they are relative with each other, second one is accelerating to the first one while the first one is retarding the speed. But here it is not possible. Every molecules changes their motion, direction, or the speed is also different, so they are moving in absurd motion. Such absurd motion, or what we say, the unsteady motion of the liquid, is called turbulent flows. Here most of energy needed to drive the liquid is dissipated in the formation of eddies and whirlpools in the liquid. What is the eddies? Eddies is the whirlwind resulting when the current of a fluid doubles back on itself, or we can say it is a twist. Here the molecule, like they are twisting here, like देखो यहाँ पे molecule twist होता है. So this molecule or this path is called as eddies. So in electricity we can say it is a eddy current. So in a good electronic appliances, home appliances, we refer the name, that is the whirlpool. What is the whirlpool? A whirlpool is nothing but a powerful सर्कुलर करंट ऑफ और वाटर. मतलब करंट अगर हम उसको स्पीड में घुमाते हैं या वाटर को हम स्पीड में, जैसे मिक्सर में हम उसको क्या करते हैं, उस चार्जेस को, फ्लो ऑफ करंट को स्पीडली उस कॉइल से घुमाते हैं, सो दैट द स्टर्ड विल बी फ्लो. और अगर समझो हम वाटर का एडी करंट जानना चाहते हैं, वाटर का एडी फ्लो जानना चाहते हैं और व्हर्लपूल जानना चाहते हैं, तो क्या करना है उसके लिए? समझो एक नदी में देखो आप, पानी बहुत स्टेडी मोशन में फ्लो हो रहा है और सडनली देयर इज अ डिप पिट, मतलब जो भौरा बोलते हैं ना, वो भौरे में अगर पानी एंटर करता है, इधर से आ रहा है, वो स्लोली मोशन में आ रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट जैसा कि वो उस डिप पिट में एंटर करता है, सडनली इट मूव्स इन सर्कुलर फॉर्म. दिस कर्ली फॉर्म इज रेफर्ड एज अ whirlpool. The difference between the streamline and turbulent flows can be demonstrated by introducing a small jet of coloring matter into a tube through which a liquid may be allowed to flow with a gradually increasing velocity. As long as the velocity remains below its critical value, the coloring matter is confined to a thin streak along the axis of the tube. As the velocity of the flow is increased to its critical value, the coloring matter takes a zigzag path. As soon as this velocity exceeds the critical value, the coloring matter spread out in all directions and fills the whole tube. Now the motion of the liquid is no longer orderly or streamlined, but it has a turbulent. अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर nowadays we are due to the COVID-19 we are using the sanitizer. That sanitizer in the small bottle spray. Okay.
और हम जैसा कि ये भी एग्जांपल ले सकते कि हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो परफ्यूम का स्प्रे। अब ये परफ्यूम का स्प्रे और ये सैनिटाइजर बॉटल का स्प्रे है, बॉटल में से एक पाइप हाथ छोटा कैपलरी स्मॉल साइज का कैपलरी ट्यूब होता है जो कहाँ तक आ रहा है, उस जेट के करीब आ रहा है। और जेट के बाद जब तक वो आप प्रेस करेंगे थ्रू आउट द पाइपलाइन, इट इज अ स्ट्रीम लाइन। But as soon as the water molecules or the sanitizer molecules or the perfume molecules are enter in the jet, वहाँ पे एक छोटा बॉल होता है जिस बॉल की वजह से आपको फाइन पार्टिकल्स के स्प्रे मिलता है, और वो स्प्रे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाता है। वो जब इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाता है इट बिकम्स टर्बुलेंट। अब एक काम कीजिए, आप घर में आप जब वॉश बेसिन और या आपका सिंक होता है, उस सिंक को क्या कीजिए, सिंक के अंदर टैप जो वाटर टैप होता है उस टैप को स्लोली ओपन कीजिए एट अ लोअर स्पीड। तो आप उसको देखिए कि आपको वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या होगा, एक छोटा सा मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल की आपको पता चलेगी। एज सुन एज व्हेन यू आर ओपनिंग द फॉसेट, उस फॉसेट का टैप आप ओपन करते हैं तो क्या होगा, स्मॉल फाइन पार्टिकल्स जब स्पीड से आ रहे हैं उसको ब्लॉक मिलता है उस जेट उसके टैप के फेस के टाइम पे जगह पे, एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेडिंग एंड विथ अ कांस्टेंट, इट नॉट कांस्टेंट स्पीड बट हायर स्पीड। सो दिस एक्सीड स्पीड इज इट बिकम्स अ टर्बुलेंट। तो आपको घर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा है, कौन सा होता है, और टर्बुलेंट फ्लो। जैसा कि हम रिफिल बॉल पेन यूज करते हैं, बॉल पेन के पीछे मतलब अंदर का जो ये है आपका पेन का व्हाट वी से उसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूब। रिफिल आपकी जो है उस रिफिल का ट्यूब जो है वो ट्यूब की साइज यूनिफॉर्म होती है। जब तक वो इंक फ्लो हो रहा है तब तक उस ट्यूब के अंदर का फ्लो वो स्ट्रीमलाइन होता है। बट एज सुन एज ट्यूब के आगे जो पॉइंटर होता है, निब होता है, जिस नीब से आप इंक फ्लो कर रहे हैं, उस जगह पे आपका उसके ट्यूब नीब के सामने एक छोटा बॉल होता है स्टील का, उसके अंदर से इंक फ्लो होता है, बाहर निकलता है, तो इट बिकम्स टर्बुलेंट। सो दैट आपका जो थिकनेस राइटिंग है वो स्मूथ होना या हार्ड जाना, लिखने में दिक्कत आना है, बार बार आप उसको चेक करते हैं, तो ये टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसा कि समर में उसके फ्लो आपका रिफिल का स्टेडी होता है, अगर विस्कोसिटी चेंज कर दी हमने, तो अभी नाउ डेज वी आर यूजिंग वेरी फाइन ट्यूब्स, फाइन पेन्स फॉर द राइटिंग। तो ये जो कंसिडर कर दे हम, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा पाइप लेंगे आप, उसको उसके अंदर से हमने फ्लो चालू कर दिया। अब दो क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर करेंगे, एक जगह पे और दूसरे जगह पे। दोनों के बीच में दो जगह हम क्रॉस सेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, उसके बीच में का फ्लो कैसा होता है, उसके बीच में का फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। अब जैसा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, सो इट बिकम्स स्ट्रीमलाइन। सो इसको हम ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं। अब ये जब स्ट्रीमलाइन होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी एंड उसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको पासिंग थ्रू द एरिया जो भी है, मतलब फर्स्ट पासिंग थ्रू द एरिया, सेकंड पासिंग थ्रू द, सो द वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपको मिलेगा। सो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड, और उसको ही हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एट प्रेशर, एट पॉइंट प्रेशर, जिसका पी एट पॉइंट पी, उसका क्या होता है, प्रेशर नहीं बोलेंगे, एट पॉइंट पी। दूसरा लिविंग जो होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिविंग पर सेकंड एट, समझे हम दूसरा सेक्शन जहां पे हमने कंसीडर करा है वो क्यों है, तो पहले का होता है A1 V1, दूसरे का होता है A2 V2। नाउ दे आर हैविंग डेंसिटीज, फर्स्ट का डेंसिटी अलग हो सकता है, दूसरे का डेंसिटी अलग हो सकता है। सो उसके लिए हमने क्या दिया है, देते हैं हम उसको ρ1 एंड ρ2। अब उसका उस एंटरिंग पॉइंट और लिविंग पॉइंट पे हम उसका मास ऑफ द वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एंड मास ऑफ द लिक्विड लिविंग पर सेकंड। सो P के जगह पे होगा A1 V1 ρ1, और Q पे जगह पे होगा A2 V2 ρ2। अब
यहां पे अगर उसके सोर्सेस और सिंक्स within the volume of the liquid between the sections P and Q, then the mass of the liquid crossing the areas A1 and A2 per second must be same. क्यों होता है ये? बिकॉज उस दो क्रॉस सेक्शन के बीच में हमने उसको क्या कंसिडर किया है? स्ट्रीम लाइन फ्लो. अगर समझो हम नल का पाइप ले रहे हैं गार्डनिंग के लिए, उस पाइप के एंटरिंग पे हमने जो जितना भी प्रेशर डाला है उतना ही प्रेशर आपको लिविंग साइड पे नहीं मिलता. बट अगर समझो मैं क्या करता हूँ कि वो फ्लो चालू है और इन बिटवीन द आई एम टेकिंग द सेक्शन इन बिटवीन द पाइप, कहीं पाइप के बीच में कहीं तो भी हम एक सेक्शन कंसिडर करते और उस जगह पे एंटरिंग एंड लिविंग का कैलकुलेट करते, तो वहां पे एंटरिंग एंड लिविंग सेम होता है. सो वी कैन राइट द A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो 2. अब लिक्विड अगर इनकम्प्रेसिबल है तो क्या होता है? डेंसिटी रो 1 इज इक्वल टू रो 2 होता है, मतलब उसका सेम डेंसिटी होता है. तो अब उसकी वैल्यू क्या होगी? A1 V1 A2 V2. अब द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग द सेक्शन P इज इक्वल टू दैट द लिविंग एट द सेक्शन Q. हमने जो दो क्रॉस सेक्शन लिया है उसके एंटरिंग और लिविंग के बाहर निकलता है. तो इस जो भी इक्वेशन हमें मिलेगा दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसके लिए? फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ अ परफेक्टली मोबाइल एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. अब इसका मतलब ये होता है कि where we are considering the cross section of the tube is small, the velocity is greater. अगर उसी जगह पे अगर हम ट्यूब बड़ी करते हैं बाकी की छोटी करते हैं तो वहां पे क्या होगा? इट बिकम्स टर्बुलेंट. तो टर्बुलेंट होता है तो वो वहां पे आपका स्ट्रीमलाइन नहीं मिलेगा. ये क्या करता है कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई वाटर एट अ प्लेस वेयर इट इज डीप appears to be a still. So we can study the equation of continuity in next section. So I hope you understand the turbulent flows and streamline flows. Sometimes streamline flows is also called as the laminar flows. So can you tell me, nowadays aerodynamic cars are there. When the car is moving with constant speed, that speed is near about 80 km per hour, then the air obstructs that car. So the winds is either in streamline or a turbulent form. This is question for your side. If you know or if you understand this streamline turbulent flows, then you can easily answer this question. So put the answer in your WhatsApp group so that we can understand the streamline flow and turbulent flow. Thank you very much for watching this video.